हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवांसन टीवी अगेन। आज हम लोग फिर एक नया स्टोरी को देखेंगे, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव वे में। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो है वोकैब से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो इंग्लिश में सबसे अहम भूमिका निभाती है वो है आपका वोकैब। जब तक आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आप इंग्लिश कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते, ठीक है। तो इंग्लिश को जब आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, इंग्लिश को सीखना है, तो सबसे पहले आपको वोकैब सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे, स्टोरी के साथ साथ में वोकैब को भी देखते चलेंगे। चलिए, पहला नंबर है हर्ड। हर्ड का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स। एलिफेंटों को ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। मान के चलो ये कि जानवर जितने होते हैं ना, जानवर के ग्रुपों को बोलते हैं हर्ड, ठीक है। ट्रंक, ट्रंक का मतलब होता है द लॉन्ग नोज ऑफ एन एलिफेंट। एलिफेंट का जो लंबा नाक होते हैं उसी को ट्रंक बोलते हैं, सूंड, ठीक है। स्प्लेश, स्प्लेश का मतलब होता है टू स्कैटर वाटर। वाटर को स्कैटर करना, बिखेरना, ठप ठप। कभी नदी में या फिर पोखर में आप लोग नहाए होंगे तो आपको पता होगा, जब नदी में नहाते हैं तो हाथों से पानी को टू स्कैटर करते, बिखेरते, इधर से उधर करते, उसी को स्प्लेश बोलते हैं। छप छप करना, टू स्कैटर करना वाटर को। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज समथिंग अनयूजुअल और डिफरेंट। स्ट्रेंज तो पिछले क्लास में भी किए थे। समथिंग का मतलब होता है कुछ, अनयूजुअल असामान्य, और डिफरेंट अलग, बिल्कुल सबसे अलग है, विचित्र है, डिफरेंट है, उसी को स्ट्रेंज बोलेंगे, ठीक है। स्टक, स्टक अनेबल टू मूव, मूव करने में अयोग्य हो, अनेबल हो, उसी को स्टक बोलेंगे, स्टक, अटक जाना। जेंटली, जेंटल मतलब होता है नेक, जो एडजेक्टिव होता है, और जेंटली ये एडवर्ब है। सॉफ्टली एंड केयरफुली, सावधानी पूर्वक, वही होता है जेंटली। जेंटली का मतलब सॉफ्टली एंड केयरफुली, सावधानी पूर्वक। एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक, एन एक्साइटिंग जर्नी और एक्सपीरियंस। एडवेंचर, साहसिक। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर करना, टू एडमायर करना, या फिर ऑनर करना, सम्मान करना समवन, किसी को, ठीक है। रिस्पेक्ट करना, आदर करना, सम्मान करना। क्रेज, क्रेज का मतलब होता है साहस, द एबिलिटी टू डू समथिंग ब्रेव, योग्यता होना, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, ब्रेव बहादुरी वाला चीज, ठीक है। तो क्रेज होता है साहस, मतलब आपके पास योग्यता है कुछ ब्रेव बहादुरी वाले चीज करने की, ठीक है। काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब होता है बीइंग नाइस एंड हेल्पफुल टू अदर्स। काइंडनेस मतलब दयालुता, बीइंग नाइस अच्छा होना, एंड हेल्पफुल मददगार होना दूसरे के लिए, ठीक है। आप दूसरे के लिए अच्छे हैं और हेल्पफुल है, मददगार है, वही काइंडनेस होता है, दयालुता। चलिए स्टोरी पे आते हैं हम लोग। डेजी द ब्रेव एलिफेंट। डेजी, ये द ब्रेव एलिफेंट एक बहादुर एलिफेंट, हाथी, उसी का नाम डेजी है, डेजी इनका नाम है, ठीक है। इन अ वास्ट जंगल, इन अ वास्ट जंगल, एक विशाल जंगल में, अ यंग एलिफेंट नेम्ड डेजी, एक यंग एलिफेंट हाथी जिसका नाम डेजी था, लिव्ड विथ हिज हर्ड, वो रहता था अपने हर्ड, अपने ग्रुपों के साथ। ही हैड बिग ईयर्स, उसके पास बड़ा कान था। ईयर्स लगा हुआ, एस इसलिए लगा हुआ कि दोनों कान की बात हो रही है, ठीक है। मतलब उनके पास जो दोनों कान था वो बड़ा कान था, ठीक है। अ लॉन्ग ट्रंक, एक लंबा सूंड था। एंड अ काइंड हार्ट, और एक काइंड हार्ट था, मतलब एकदम काइंड हार्ट होता है ना, कि बहुत ही काइंडली पर्सन है ये, मतलब दयालुता पर्सन, दया से भरा हुआ हार्ट था, दिल था। डेजी लव्ड टू प्ले नियर द रिवर, डेजी पसंद करता था या लव्ड प्यार करता था, टू प्ले खेलना, नियर द रिवर नदियों के किनारे या आसपास। स्प्लेश वाटर, और वाटर को बिखेरना, स्कैटर करना। एंड और ईट स्वीट फ्रूट्स, और मीठा फल खाना। फ्रॉम द टॉल ट्रीज, लंबे पेड़ों से, कहाँ से? फ्रॉम द टॉल ट्रीज से। वन डे, एक दिन, वाइल चेसिंग अ बटरफ्लाई,
एक दिन जब चेस पीछा कर रहा था अ बटरफ्लाई एक तितली का, डेजी वांडर्ड फार फ्रॉम हर होम। डेजी ने वांडर्ड, वो पीछा करते करते, वो फार फ्रॉम हर होम, अपने घरों से दूर आ गया, बहुत ही दूर चला गया, ठीक है। वेन, जब, सी स्टॉप्ड, जब वह रुका, सी रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, ही वॉज लॉस्ट, कि वह खो चुका है, मतलब वो खो गया है, ठीक है। वह इतना दूर आ गया कि उसको सब कुछ अनफेमिलियर लगने लगा, जान पहचान का कुछ भी नहीं था वहां पे। उसको ऐसा महसूस हुआ, उसको रियलाइज हुआ कि वह खो गया है, ठीक है। द ट्रीज अराउंड हर, कह रहा पेड़ जो था उनके आसपास, लुक्ड अनफेमिलियर, वो कैसा दिख रहा था, वो अनफेमिलियर, अपरिचित था, मतलब जान पहचान का लग ही नहीं रहा था, ठीक है। एंड और सी कुड नॉट हियर, और वह सुन नहीं सका, हर मदर्स वॉइस, अपने माँ की आवाज़ों को। डेजी फेल्ट स्केयर्ड, डेजी ने महसूस किया स्केयर्ड, डरा हुआ। द सी कॉल्ड फॉर हेल्प, सी कॉल्ड फॉर का मतलब होता है मांग करना, ठीक है। तो वो क्या मांग किया, क्या बुलाया, हेल्प के लिए, मदद के लिए। सी कॉल्ड फॉर, वो मांग किया मदद के लिए। बट, लेकिन, नो वन एंसर्ड, लेकिन कोई एंसर्ड, उत्तर नहीं दिया। एज द सन, जैसे ही द सन बिगेन टू सेट, सनराइज और सनसेट, सनराइज का मतलब होता है सूर्य उदय होना, और सनसेट का मतलब होता है सूर्य का डूबना, सूर्य का डूबना, ठीक है। तो जैसे ही सूरज टू सेट होने को था, मतलब डूबने को था, सी हर्ड अ सॉफ्ट वॉइस, वह डेजी जो था वो सुना, एक सॉफ्ट वॉइस सुना, एक मधुर आवाज सुना। इट वॉज ओलिवर, वह कौन था जिनका आवाज था, ओलिवर था। द वाइज ओल्ड ओल, ओलिवर कौन था, एक बहादुर, वाइज बुद्धिमान, एक बुद्धिमान ऑल था, उल्लू था। आर यू लोस्ट, और वो पूछा, आर यू लोस्ट, क्या तुम खो गए हो, लिटिल वन, छोटे। ओलिवर आस्क्ड कैंडली, ओलिवर आस्क्ड, कहा, कैंडली, मतलब ओलिवर ने कहा कैंडली, दयालु, एकदम दयालुता पूर्वक, यस, हाँ, आई डोंट नो हाउ टू गो बैक होम, मैं नहीं जानता हूँ, हाउ टू, कैसे वापस घर जाना है। डेजी सैड, डेजी ने कहा, विद टीयर आइज, मतलब आंसुओं से भरा हुआ आंखों से कहा वो ये बात, कि मैं नहीं जानता हूँ कि घर कैसे जाना है। ओलिवर स्माइल्ड, ओलिवर ने क्या किया, स्माइल्ड किया। डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हें मदद करूंगा। ओलिवर गाइडेड डेजी, और ओलिवर ने क्या किया, दिशा दिखाया, गाइड किया डेजी को, थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल के माध्यम से, जंगल के माध्यम से। ऑन द वे, और रास्ते में, दे मेट अ फ्रेंडली रैबिट, फ्रेंडली का मतलब होता है जो फ्रैंकली होता है, जो सबके साथ दोस्ताना भरा बातचीत करता है, मतलब उनको लगेगा ही नहीं कि वो आज से पहले कभी किसी से मिला नहीं है, फ्रेंडली बिहेवियर होता है, वो एकदम खुले विचार के होते हैं। तो दे मीट, वे लोग, मतलब ओलिवर और वो जो डेजी था वो मिला, अ फ्रेंडली रैबिट, एक फ्रेंडली रैबिट था, खरगोश था, और एक काइंड फॉक्स था, लोमड़ी था, ठीक है। दे ऑल हेल्प्ड डेजी फाइंड द राइट पथ, और दे ऑल, और वे सभी, सब मिला और सब मिल के मदद किया डेजी को फाइंड, खोजने में, द राइट पथ, सही रास्ता। फाइनली, अंततः, डेजी ने देखा, हर फैमिली, अपने परिवार को, वेटिंग, इंतजार करते हुए, फॉर हर, उसका, किसका, डेजी का, नियर अ बिग ओक ट्री, जो बड़ा, जो एक ट्री था उसके पास, वो इंतजार कर रहे थे उनका फैमिली, डेजी का। सीरन, सीरेन, वो दौड़ा, टू देम, अपने फैमिली की ओर, देम आया फैमिली के लिए, फैमिली के पास दौड़ा, हैप्पीली, एकदम खुशियों से। थैंक यू ओलिवर, थैंक यू एवरीवन, वो धन्यवाद दिया, कि धन्यवाद ओलिवर, धन्यवाद एवरीवन, सभी को धन्यवाद दिया।
डेजी सैड जॉयफुली, डेजी ने उत्सुकता पूर्वक खुशियों से कहा कि थैंक यू ओलिवर, थैंक यू एवरीवन। फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन से डेजी ऑलवेज स्टेड क्लोज टू हर फैमिली, और उस दिन से डेजी ने हमेशा स्टे मतलब होता है रहना, वो रहा क्लोज टू हर फैमिली, अपने परिवारों के पास ही, एंड और लिसन टू हर मदर्स एडवाइस, और मानने लगा, सुनने लगा, टू हर अपने माँ की एडवाइस को, सलाह को। शी ऑल्सो लर्नड दैट काइंडनेस, वह ये भी सीखा क्या, काइंडनेस दयालुता, एंड फ्रेंडशिप दोस्ती, कुड हेल्प जो उसको मदद की थी, इन डिफिकल्ट टाइम्स मुश्किल भरे समयों में। अब मोरल ऑफ स्टोरी मोरल क्या है, स्टोरी का मोरल है कि ऑलवेज बी केयरफुल, हमेशा सावधान रहना चाहिए, एंड लिसन टू योर एल्डर्स, और सुनना चाहिए, अपने से बड़ों की बात मानना चाहिए। अ काइंडनेस एंड टीम वर्क कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम, और काइंडनेस जो दयालुता होता है, दयालुता जो होता है, और टीम वर्क होता है, जो टीम वर्क का मतलब होता है कोई अकेला काम करता है, कोई टीम में ग्रुप में काम करता है। जो टीम वर्क जो ग्रुप में काम करता है वो कैन सोल्व, वो सोल्व कर सकता है, कोई भी समस्याओं को सोल्व कर सकता है, ठीक है। क्योंकि सब मिलके ना उसको मदद किए थे। एक ढूंढ रहा था ओलिवर, तो ओलिवर जब ढूंढ रहा था रास्ता, तो नहीं, तो रास्ते में उसको फॉक्स भी मिला, रैबिट भी मिला, और साथ में सब उसको रास्ता ढूंढा और उसके फैमिली तक पहुंचाया, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, अपने से बड़े को बात मानना चाहिए, और टीम वर्क कोई भी समस्याओं को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिव्ड लिखा हुआ है, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मतलब V2 जिनको बोलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। डेजी लिव्ड, डेजी रहता था, ठीक है, विद हिज हर्ड, अपने ग्रुप के साथ। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ही हैड बिग ईयर्स, यहाँ पे जो हैड है ये पोजीशन दर्शा रहा है, पोजीशन मतलब अधिकार दर्शा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे ही है, तो अगर ये सिंगुलर में रहता, अगर सिंगुलर में बात करते इसका, तो यहाँ पे हैज या हैव होता। तो हैज जो होता है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, और हैव जो यूज होता है वो प्लुरल के लिए यूज होता है। लेकिन जब पास्ट में जो होता है, तो पास्ट में सिंगुलर हो या प्लुरल हो, दोनों के लिए हैड ही यूज होता है, ठीक है। तो ही हैड, उसके पास था, पोजीशन दर्शा रहा है कि उसके पास था, क्या था, बिग ईयर्स। ये कॉमन ले लिया है, यही हैड आगे भी लिखा, आगे भी जो दिया हुआ है उसके लिए यही हैड यूज हुआ है। देखिए हैड, उसके पास बड़ा कान भी था, और बड़ा लॉन्ग ट्रंक भी था, और एक हार्ड दिल भी था, तीनों के लिए ये हैड आया हुआ है, ठीक है, कॉमन ले लिया गया है, तो पोजीशन दर्शा रहा है। पिछले क्लास में भी ये बताए थे कि वाइल यहाँ पे क्या है, ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। जब ये कंजक्शन का काम करता है तो एक क्लोज आता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब होता है, ठीक है। लेकिन जब ये प्रेपोजिशन का काम करता है तो इनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। अगर वर्ब के रूप में कोई ऑब्जेक्ट आया हो तो उसको नाउन बनाने के लिए हम लोग आईएनजी फॉर्म जोड़ देते हैं, जिसको जिरंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये चेस मतलब पीछा करना, तो आईएनजी फॉर्म जोड़ के उसको जिरंड बना दिए हैं, वर्ब को जिरंड बना दिए हैं, नाउन बना दिए, ठीक है। तो वाइल का मतलब होता है चेसिंग, नहीं सॉरी, वाइल मतलब प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपोजिशन का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या है प्रेपोजिशन का, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। चलिए यहाँ पे ये कुड दिख रहा होगा आप लोग का। कुड का मतलब होता है, कैन का कुड है ये, वैसे हिंदी में अगर बात करने तो सकता या शकना, ठीक है, नहीं तो ये एबिलिटी बताता है, ठीक है। तो कुड मॉडल वर्ब है, ये मॉडल के बाद हमेशा V1 फॉर्म आता है। तो कुड कोई सा भी मॉडल वर्ब हो, कुड ही नहीं, कोई सा भी मॉडल वर्ब हो, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा याद रखना है कि मॉडल वर्ब अपने बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है, ठीक है, मतलब V1 लेता है। तो कुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, मॉडल वर्ब के बाद ये V1 हो गया, हियर हो गया, ठीक। विद टीयरी आइज, विद आपका प्रीपोजिशन है, टीयरी मतलब होता है आंसुओं से भरा हुआ आंख हो, ठीक है।
तो विद टीयरी आइज। ये भी यहाँ पे देखिए, अभी जस्ट बोले कि कोई भी मॉडल वर्ब हो, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 आता है। विल भी क्या है, मॉडल वर्ब है, उसके बाद भी हेल्प V1 फॉर्म आया है, ठीक है, V1 फॉर्म आया है। थ्रू, थ्रू वहाँ यहाँ पे ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, नाउन है, द फॉरेस्ट, द हो गया आपका आर्टिकल और फॉरेस्ट हो गया आपका नाउन, ठीक है। तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है या प्रोनाउन आता है ऑब्जेक्ट के रूप में, या वर्ब आएगा तो जिरंड आएगा, ठीक है। तो थ्रू का मतलब होता है माध्यम, ये भी प्रेपोजिशन है, ठीक। वेटिंग, वेटिंग जो है यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, वेटिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, ठीक है। डेजी सॉ, देखा, हर फैमिली, अपने फैमिली को, ये जो हर फैमिली है वो फैमिली के लिए आया है, इनके लिए वर्ब आया है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, 3 होता है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आईएनजी फॉर्म जो लिखा हुआ है वर्ब का, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। यहीं पे वेटेड रहता, ईडी लगा हुआ, थर्ड फॉर्म रहता, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रहता, मतलब V3 रहता, तो वो पास्ट पार्टिसिपल होता। और आईएनजी प्लस V3 रहता, मतलब बीइंग प्लस वेटेड रहता, BEING, बीइंग प्लस वेटेड रहता, तो वो पास्ट पार्टिसिपल होता, ठीक है। तो वेटिंग जो होता है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है, वो एक्टिव मीनिंग देता है, ठीक है। तो डेजी ने देखा अपने फैमिली को इंतजार करते हुए, हर को, मतलब वो जो खो गया था डेजी उसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर कोई भी आप लोग को समझने में दिक्कत हो, या मैं आपको फास्ट पढ़ाया हूँ या फिर स्लो पढ़ा रहा हूँ, या फिर आपको समझने में कहीं पे दिक्कत हो रही हो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इससे पता चलेगा, जब आप लोग फीडबैक बताएंगे तो आप लोग जैसे बताएंगे उसमें और इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आई होप कि आप लोग इसको दोबारा अच्छे से पढ़ेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट वोकैब है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबको नोट डाउन करेंगे, पेन और पेपर लेके बैठेंगे और उसको नोट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके रेगुलर बेसिस पे हम लोग देखेंगे तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट जो होता है इंग्लिश का, वो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जो होता है इंग्लिश का, वो आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद।